शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने रचा इतिहास, बन गई एमएलसी। शिक्षक एकता ने किया है कमाल, हार गए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत सुनिश्चित है। और दोस्तों, इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने बताया था कि बड़ी ही जिम्मेदार के साथ में कहता हूं कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी निश्चित रूप से विजय होंगे। मैंने बताया था कि शिक्षक नेता को हर हाल में जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि शिक्षक नेता ने शिक्षकों को आवाज को जन जन तक पहुंचाया है। शिक्षकों के लिए अपने जीवन की, अपनी सेवा की, अपने परिवार की कुर्बानियां दी हैं। और वो दिन आज की तारीख में सामने आ गई है जब शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी 12,000 मतों से विजय हो गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दे डाली है। श्री नीतीश कुमार शिक्षक नेता की एक भी बातों को नहीं सुनते थे। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी हमेशा ही के पाठक युग से के पाठक से टकराते आए हैं। उन्होंने कई ऐसे बिंदुओं पर सवाल खड़े किए थे जिस कारण शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा आखिर शिक्षक नेता ने किस राउंड में कितना मत प्राप्त किया, कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पराजित किया है, कैसे उन्होंने जीत की हासिल की है और अपना कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपका ये अपना चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे अगर बंशीधर ब्रजवासी के इसमें चुनाव के रूप में अगर पूरी तरीके से अगर देखें तो मैंने पिछली वीडियो में इस चीज़ को बताया भी था कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत सुनिश्चित ही होगी और वो सामने आप सभी का नतीजा आ ही चुका है। इसलिए दोस्तों, जरूरत है जो भी शिक्षक बंधु या फिर दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पे आपकी एक एक बिंदु को उठाता रहूंगा, सरकार की एक एक चाल को नाकाम करूंगा। सरकार के एक भी बिंदु, भ्रष्टाचार के एक एक बिंदु को शिक्षकों को कभी शोषण नहीं कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये बहुत सारी चीजें बंशीधर ब्रजवासी द्वारा सामने शिक्षकों के लिए कही जाती हैं और लगातार वो उस पर सामने आए भी हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बंशीधर ब्रजवासी की आवाजों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। तो के पाठक के युग में जब बंशीधर ब्रजवासी ने के पाठक पर प्रहार किया था, उस वक्त भी अपने वीडियो जारी मैंने किया करते थे और मैं उनकी जन आवाज़ों को भी तमाम शिक्षकों के बीच में प्रस्तुत करने का काम किया करता था। आगे आप देखेंगे तो लगातार चैनल अपना बड़ा हो रहा है इस चीज़ को लेकर के और आपकी ज़रूरत है और इस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपका केवल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और शेयर करने की ज़रूरत है। बंशीधर ब्रजवासी को आवाज़ों को पहचान का पहुंचाने का लगातार काम किया है, जिसका नतीजा हुआ कि आम जनों के मन में भी यह विचार उत्पन्न हो गया कि वास्तव में अगर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति कोई तो है तो वह है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी, जो शिक्षकों के लिए हर एक कदम पर अपने आप को न्यौछावर करने की सोच रखते हैं। बंशीधर ब्रजवासी के प्रति तमाम आम जनों की भावना जागृत हुई, तमाम शिक्षकों की भावना जागृत हुई, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है कि बंशीधर ब्रजवासी एक प्रतिनिधि बनकर सदन में पहुंच गए हैं। अब तो निश्चित है कि शिक्षकों का अधिकार मिलकर ही रहेगा और यह तो निश्चित है कि सदन में सरकार की खैर नहीं हो रहेगी जब जब शिक्षकों के ऊपर अत्याचार होगा और जब तक शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, जरूरत है अभी हमारे इस चैनल EP91 को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि हमारी खबर बिल्कुल ही सत्य साबित हो रही है। यदि और एक बार फिर से शिक्षकों की जीत हुई है। मैंने विश्लेषण के आधार पर यह बता दिया था कि बंशीधर ब्रजवासी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जो आज लगभग 12,000 मतों से सुनिश्चित हो भी गई। आइए दोस्तों, बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से हम जानते हैं कि आखिर कितने मतों से और किस राउंड में उन्होंने पूरी तरीके से जीत हासिल की है। दोस्तों, सबसे पहले बता दिया जाए कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। एक उम्मीदवार की दुनिया से चले जाने के कारण उम्मीदवारों की संख्या कुल 17 रह गई थी। 17 उम्मीदवारों में सिर्फ और सिर्फ 5 उम्मीदवार ही रेस में नजर आए थे। बाद बाकी सभी के सभी आउट हो गए थे। 5 उम्मीदवारों की सबसे पहले निर्दलीय के रूप में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी थे। वहीं जेडीयू की ओर से अभिषेक झा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। राजद ने अपनी ओर से
गोपी किशन को चुनावी मैदान में उतारा था। जन स्वराज ने अपनी ओर से विनायक गौतम को चुनावी मैदान में उतारी थी। वहीं दोस्तों निर्दलीय की ओर से राकेश रोशन चुनावी मैदान में थे और एक और ही निर्दलीय उम्मीदवार संजय झा भी चुनावी मैदान में थे। पांचों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। जिस कांटे की टक्कर में कांटा है, अब कांटा हो भरी राहों को पार करते हुए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने अन्य चारों उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया और अपना नाम जीत के पन्नों पर लिखवा दिया। अब पूरी तरीके से जिस हिसाब से बंशीधर ब्रजवासी जीत गई हैं और अपना सदन में जो शिक्षक हैं उन सभी का जो एक कह सकते हैं कि एक मुखिया के तौर पे या उनके अपने नेता जो उनके जस्ट सामने पहुंचे और अब कोई भी जो भी अपने अधिकार हैं, लगभग कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से अब शिक्षकों के जो अधिकार हैं वो मिलने वाले हैं। अब ना ही कोई छुट्टियों की जो वेतन कटौती था शिक्षकों के लिए, वो भी सारी चीजें बंद होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार इस चीज को आपने देखा भी था, चाहे के पाठक की भी बात की जाए, चाहे इस वक्त एस सिद्धार्थ जी जो अपर मुख्य सचिव के तौर पर हैं, अगर उनकी चाहे बात की जाए तो लगातार छुट्टी किसी न किसी रूप में छुट्टियों की कटौती की गई। अगर इस बारी के रूप में देखा जाए तो लगातार कहा भी जा रहा है कि जो ये कैलेंडर जारी किया गया है आगामी वर्ष 2025 की बिहार के सभी शिक्षकों के लिए छुट्टियों का, उसमें ये माना जा रहा है कि अब 72 जो छुट्टी निर्णय दी गई हैं उसमें से केवल और केवल 65 ही छुट्टियां सही हैं, बाकी 7 छुट्टी संडे को ही पड़ रही हैं। तो कुल मिला के जो शिक्षक मान रहे हैं वो 65 छुट्टियों को अपना कर मान रहे हैं। आगे अगर बात करी जाए तो सर्दियों की छुट्टियों को, तो इस बार ये पहली बार रहने वाला है कि दिसंबर में बिहार के शिक्षकों को छुट्टियां दी जाएंगी। और डॉक्टर अब इसी एस सिद्धार्थ द्वारा भी इस चीज को लेकर के कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों में शिक्षकों को लगातार जो छुट्टी है वो पूरी तरीके से दी जाएगी, जैसा कि प्राइवेट स्कूल में होता रहा है। और पूरी तरीके से कोशिश है, अब बिहार शिक्षा विभाग अपने आप को बदल रहा है, चाहे अब किसी भी रूप में कह सकते हैं, चाहे उसे लीड सुनील मंत्री जी जो हैं शिक्षा मंत्री वो कर रहे हो, या फिर अगर एस सिद्धार्थ की बात करें तो वो, तो पूरा जो सिस्टम है एक सिस्टम तौर पर उन्होंने बना करके रखा है। और नीतीश कुमार जी इस चीज को लेकर के नहीं चाह रहे हैं कि शिक्षक जो मत है शिक्षकों का वो उनसे दूर हटे, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके सामने कौन है, तो बंशीधर ब्रजवासी। अब बंशीधर ब्रजवासी जब उनके सामने होंगे तो अब मुकाबला बराबर कर रहने वाला है। सदन में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, तो लगातार प्रश्न होते रहेंगे सरकार के ऊपर। अब लगातार जो शिक्षकों की जो समस्याएं रही थी, चाहे आप ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के बात करें, छुट्टियों के लेकर के बात करें, हर किसी चीज को लेकर के जो लगातार मनमानी भी कई बार चलाई भी गई है शिक्षा विभाग द्वारा, तो वो पूरी तरीके से उस पर आवाज उठाई जाएगी। और इस तरीके से पूरी मैं ये भी कह सकता हूँ कि लगातार इनके बंशीधर ब्रजवासी पूरा नेतृत्व कर ही रहे थे और आगे भी नेतृत्व करेंगे। चलिए